नमस्कार मित्रों, अश्विनी सेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा एक बार फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रवैये के चलते एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिटेल सबमिट कर दी है। चुनाव आयोग ने उसको वेबसाइट पे डाल दिया है। आज हालांकि गृह मंत्री का स्टेटमेंट आया कि इलेक्टोरल बॉन्ड इलीगल नहीं है। जो ब्लैक मनी पार्टियों को दी जाती थी वो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से व्हाइट मनी होकर के आई है। मित्रों, इन सब बातों से मैं सहमत हूं। मैं नहीं कहता गृह मंत्री ने कुछ गलत कहा, बिल्कुल सही कहा। चंदा तो दिया जाता था, पहले नंबर 2 में, अब नंबर 1 में आ रहा है। पर मित्रों, इसके पीछे एक मूल प्रश्न है जिसपे शासन को, सरकार को गौर करना पड़ेगा कि ये कॉरपोरेट्स चुनावी फंड केवल राजनीतिक पार्टियों को क्यों देते हैं। अगर इनके मन में वास्तव में सेवा कार्य का भाव है तो ये विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से समाज की सेवा कर सकते थे। ये अपने फ्री के हॉस्पिटल, स्कूल, इस तरीके के प्रतिष्ठान संचालित कर सकते थे। केवल राजनीतिक पार्टियों को चुनावी चंदा क्यों, इसका उपयोग क्या है? ये मित्रों सवाल इसलिए पैदा हो रहा है कि अगर आपको याद हो, जब बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी और जब उस समय चुनाव हुआ था तो एक नाम बड़ा चर्चा में आया था, पॉन्टी चड्ढा का, जिसने 6,500 करोड़ रुपया बसपा पर भी लगाया था और सपा को भी उसने फंड किया था। सवाल ये, कॉरपोरेट्स इन पार्टियों को फंड क्यों करते हैं? ये बहुत सघन और गंभीर जांच का विषय है। क्या इसके पीछे इनकी मंशा कुछ ऐसी तो नहीं होती कि इस तरीके की नीतियां बनाई जाए, सरकार को फंड करके ऐसी नीतियां बनवाई जाए जिसका ये लाभ भविष्य में ले सके? कल एक फोटो बड़ी वायरल हो रही थी सोशल मीडिया में। एक कंपनी का बोर्ड लगा था, दरवाजे से मालूम ही नहीं पड़ता था कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इतनी बड़ी कंपनी होगी कि जो 1500 करोड़ रुपए का चुनावी फंड दे सके, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सके। हालांकि कुछ भाजपा समर्थक उस कंपनी के फेवर में उसके विदेश स्थित ऑफिस को बार बार दिखा रहे थे कि बहुत बड़ी कंपनी है। मित्रों, वो गेमिंग कंपनी थी। गेमिंग आप भी जानते हो, ये प्रत्यक्ष जुआ है। आजकल आप विज्ञापन भी देख रहे होंगे, बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार जो है क्या कहते हैं, उसका विज्ञापन करते दिखते हैं कि जंगली रमी पर खेलो, एम्पियर पे खेलो और यूपी पे खेलो, पैसा सुरक्षित है। और उसके बाद में चेतावनी भी आती है, वैधानिक चेतावनी, इसमें आदत लगने का खतरा है और आर्थिक जोखिम शामिल है। मित्रों, इस तरीके की कंपनियों को क्या भारत सरकार अब बढ़ावा देगी? सोचने वाली बात है। हम जिस देश में हैं, जिस सांस्कृतिक परिवेश में हम रहते हैं, ये धृत क्रीड़ाएं, ये गैम्बलिंग कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। लेकिन नहीं, हमारी नैतिकता समाप्त हो रही है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से चुनावों में कॉरपोरेट का हस्तक्षेप बढ़ रहा है। सवाल अंबानी या अडानी द्वारा पैसा दिया जाना या न दिया जाना नहीं है। सवाल यह है कि इतनी बड़ी अमाउंट इन कॉरपोरेट्स ने राजनीतिक पार्टियों को क्यों दी? क्या कारण है? इस कारण की सघन जांच की जानी चाहिए। क्या ईडी को नहीं लगता कि इस कारण की भी जांच करे कि अगर किसी कॉरपोरेट ने किसी राजनीतिक पार्टी को फंड दिया तो व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड? क्यों दिया है, किस आशय से दिया है, वो कॉरपोरेट उस पार्टी से क्या चाहता है? और एक मजेदार बात कि जितना इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा राजनीतिक पार्टियों को दिया गया, उसमें सबसे ज्यादा पैसा भाजपा को आया है। क्यों? क्योंकि वो सत्ता में है। तो सत्ताधारी पार्टी को इतना पैसा क्यों? इसके पीछे कोई ना कोई तो आशय होगा, कोई तो मोटिव होगा, कोई तो टारगेटेड अचीवमेंट का सोच होगी। ये ज्यादा गंभीर है और ये इसलिए गंभीर है कि इस तरीके का कारपोरेट का राजनीतिक प्रक्रिया में दखल, ये मित्रों कहीं ना कहीं आर्थिक गुलामी की तरफ हमको ले जाता दिखता है। मेरी सोच है, हो सकता मैं गलत भी हूं, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा ही होगा, बट इट कुड बी अ रीजन बिहाइंड। ये कॉरपोरेट चुनावी फंड दे करके राजनीतिक पार्टियों में अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं। फिर अगर उन राजनीतिक पार्टियों की सरकारें बनती हैं तो वहां ये अपनी मनमर्जी की नीतियां बनवाते हैं, जनता पर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं और उन नीतियों से लाभान्वित होती है। ये डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी के नाम पर
एक तरीके से इकोनॉमिक स्लेवरी की थॉट है, ये सोच है आर्थिक गुलामी की। जब कोई कॉरपोरेट लाभान्वित होगा, उसकी मनमर्जी की नीतियां बनाई जाएंगी, तो जाहिर सी बात है उसका पहला जो टारगेट होगा, उसका जो पहला लक्ष्य होगा, उसका जो पहला शिकार होगा वो आम नागरिक होगा। तो क्या सरकारों को ये नैतिकता नहीं समझ में आती कि हम किसी कारपोरेट को फायदा पहुंचा करके जनता को कितनी हानि पहुंचाने जा रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। फिर दूसरी बात, अनाज बट रहा है जनता के करों के पैसे से, बड़े बड़े विज्ञापन टीवी चैनलों पे चल रहे हैं,